नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 7 बजे डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और आज हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। तो करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। कमेंट करके मुझे बताएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? बिहार, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। और इस योजना के तहत अनेक छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, ठीक है ना, तो वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। तो ऐसा कहाँ होगा? अब राजस्थान में होगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए। तो आइए हम आपको बताते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल आपका मनाया जाता है 7 जून को। तो कब मनाया जाता है? 7 जून को। इस मौके पर ना इस मौके पर आपका खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करके पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल का जो विषय है, सुरक्षित भोजन आज स्वास्थ्य कल के लिए। तो ये है आपका 7 जून को। तो इसकी थीम कमेंट करके दोस्तों मुझे बताएगा। इसकी थीम मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इसकी थीम है सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए। ओके ना, सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए। तो आज ही जो है अपना सुरक्षित भोजन खाइए ताकि आप कल को स्वस्थ रह सकें। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून। नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले निम्न में से किस जहाज को 40 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा INS संध्याक। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थक करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। तो केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। तो कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ऐसा किया गया आपका केरल में। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील या फिर होगा आपका ईरान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। तो ब्राजील ने हाल ही में भारतीय कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का जो निर्माण है वो हैदराबाद बेस्ड भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा E100 पायलट प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने
नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकंड का समय निकालकर दौड़ पूरी कर ली? कितना? 10,000 मीटर की जो दूरी है 29 मिनट 6.82 सेकंड निकाल के पूरी कर ली। और सिफान से पहले ये जो रिकॉर्ड है आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड इथोपिया के अल्माज आइना का कब्जा था इस पर। तो अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट में इसको समथिंग कुछ पूरा किया था, 29 मिनट 17 सेकंड में, लेकिन इन्होंने जो है 29 मिनट 6 सेकंड समथिंग में पूरा कर लिया। तो इनका नाम है सिफान हसन। तो अगर आपका आंसर सिफान हसन आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे ये आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ओशियन डे की, तो वर्ल्ड ओशियन डे जो महासागर दिवस है यह आपका मनाया जाता है 8 जून को। तो हर साल आप याद रखिएगा, प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस मुख्य रूप से लोगों के महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। तो इस साल की विश्व महासागर दिवस की जो थीम है ये है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ओके, तो आप इसकी थीम नोट कर लीजिएगा यहाँ से। तो इसकी जो थीम है वो दोस्तों आपकी क्या है? द ओशियन, द ओशियन, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, लाइफ एंड लाइवलीहुड। ठीक है ना? तो इसका जो है आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, इसकी थीम जो है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिए हैं? तो मालदीव के हैं विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। और भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। तो मालदीव को कुल 143 वोट मिले हैं, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले हैं। तो उनका कार्यकाल होगा 2021 से 22 तक के बीच में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनोवेशन क्लीन टैंक एक्सचेंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनोवेशन क्लीन टैंक एक्सचेंज। तो भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टैंक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में एक नेटवर्क तैयार करेगा। और इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेशन टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। और इसको मनाने का मकसद यही है कि जो लोग हैं वो ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में जानें और जागरूक हो सकें, ताकि इससे बचाव हो सके। तो ये मनाया जाता है आप लोग का 8 जून को। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह दिसाले। तो जिन दोस्तों का भी राइट आंसर हो रहा है रंजीत सिंह दिसाले, तो बिल्कुल राइट होगा। रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। दिसाले को जून 2021 से जून 2024 के लिए विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया है। दिसाले को लड़कियों की शिक्षा और क्यूआर कोड आधारित किताबों के अभियानों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। और उन्हें साल 2009 में मवेशियों वाले बाड़े को स्कूल में बदलकर शिक्षण कार्य उन्होंने शुरू किया था। तो ये हैं आपके रंजीत सिंह दिसाले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोगी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? दोस्तों किस देश ने प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ध्यान दीजिएगा, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप लोग के जो है पेपर में पूछे जाएंगे। फ्रांस, तो फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इससे पहले बीता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। मैं दो क्वेश्चन मैं मुंह जवानी बोल रहा हूँ, जिसका जवाब आप सभी को बताना होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जहां वोट वहां वैक्सीन। एक क्वेश्चन पेपर में दोस्तों ये आ सकता है आपका, जहां वोट वहां वैक्सीन, इस अभियान की शुरुआत कहां की? तो निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, इसकी शुरुआत की है? नेपाल, सॉरी नेपाल करा, बिहार, पंजाब, दिल्ली, असम। तो दोस्तों क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा किया है दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार की जो अगर बात करें मुख्यमंत्री, तो जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। कहा है कि अगर वैक्सीन की कमी हुई तो 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र के लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे हैं और इन 30 लाख लोगों को पहली डोज अभी लगानी है। तो ये कहा है दिल्ली सरकार ने, यानी कि अरविंद केजरीवाल ने। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए और भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का 2022 और 24 की अवधि के लिए चुना गया है? ठीक ना, बताइएगा। तो हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022 से 24 तक की अवधि के लिए चुना गया है? किस देश को? तो ये चुना गया हमारे प्यारे देश भारत को। तो आप याद रखिएगा, हाल ही में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, ठीक ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो सोशल काउंसिल 2022 से 24 तक के लिए किस देश को चुना गया है? तो ये हमारा देश हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भारत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिस हो गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसमें मिस हो गया क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 और 24 की अवधि के लिए चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद विकास प्रणाली के केंद्र में है और ये एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों के साथ लाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा तो जो भी कार्यवाही होती है सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को ये एक साथ लेकर आता है। तो इसके लिए भारत को चुना गया है। और अब आपका अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, इसको बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूस। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया और इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। और इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जिनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने ही सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तो अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आया था। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व समुद्र दिवस। ओके, तो जिनका भी आंसर आ रहा है वर्ल्ड ओशियन डे आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है आपके सामने। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, तो बिल्कुल आपने सही बताया। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो इस अभियान को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की वाटर व्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों क्लास में अगर आपका आंसर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा,
अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ये जो फिल्म है आपकी, ये स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्वबीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर जो है नियुक्त किया है? तो आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा, ए, बी या फिर सी या डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है दोस्तों आरबीएल, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रिजर्व बैंक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसने जो है 30 जून 2021 से एक साल की अवधि के लिए विश्व आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आरबीएल बैंक होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ओके, अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विश्व कीट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, हर साल विश्व कीट दिवस आपका 6 जून को मनाया जाता है। ओके, ताकि कीटों के विषय में जाना जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो पहली बार इसको मनाया गया था 2017 में मनाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 जून। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो है बना है? तो किस देश ने? अल साल्वाडोर, ठीक है ना, अल साल्वाडोर। तो एल साल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया, लेकिन अल साल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। तो अल साल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? राहुल सचदेवा, डिंको सिंह, मोहन अग्रवाल, प्रमोद सिंह। तो दोस्तों निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? तो ये थे डिंको सिंह। अगर आपका आंसर डिंको सिंह आ रहा है, ये बहुत ही दिग्गज मुक्केबाज थे आपका, तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आइए सबसे पहले आप लोगों में से देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो एक काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020 और 21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 और 21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, और इस रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर प्राप्त किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे बंगाल के पूर्व क्रिकेटर रवि बनर्जी। तो लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया, दुखद समाचार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रवि बनर्जी। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया? तो चुनाव आयुक्त बनाया गया श्रीमान अनूप चंद्र पांडे जी को। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को प्रारूप को मंजूरी दे दी है? पंजाब, असम, राजस्थान, बिहार। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर।
तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने में 1,000 रुपये अनुमान देने की प्रावधान किया गया और इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विश्व प्रत्यायन दिवस, तो वर्ल्ड एसिडिएशन डे, तो आपको यहां पर क्या दिया गया? वर्ल्ड एसिडिटेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड एसिडिटेशन डे, ये आपका कब मनाया जाता है? हर साल विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। यह दिवस व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है जिसको हर साल 9 जून को मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें मैंने आज आप लोग के लिए सिलेक्ट किया था। तो हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, मित्र हैं, सखी हैं, जो भी हैं, सभी लोग क्लास को जो है शेयर कीजिएगा, सबको बुला कर लाइए। मैं पिछले 10-12 दिनों से देख रहा हूँ बहुत कम लोग क्लास में आ रहे हैं, आप लोग जो है रेस्पॉन्स बढ़िया नहीं जा रहा है। जबकि मैंने BSA क्लास में भी कहा था कि आप लोग करंट को देखिए, करंट अफेयर को यहाँ से रिवीजन कीजिए। यहाँ पर मैं आपको 2021 और 22 और 2020 ये सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आने वाले दोस्तों जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, जो भी संभावित परीक्षाएं आने वाली हैं, जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे बेस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और यहाँ से आप लोग एक बढ़िया तैयारी हो पाएगी। तो आज हमारा ये जो था पार्ट नंबर जो था 13 था। इससे पहले 1 से लेकर अगर 12 तक आपने सारी क्लास को नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक सारी क्लास को देख लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर लीजिए और जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। हर सुबह 7 बजे देखना ना भूलेगा, सिर्फ और सिर्फ BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA क्लासेस को। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।